सीटों के बंटवारे को भी लेकर के बात चल रही है, तो कितनी सीटें लगभग समाजवादी पार्टी लड़ सकती है? सीटों के बंटवारे के लिए लगभग चीज तय हो गई हैं और समाजवादी पार्टी मायावती को लेकर के प्रश्न पूछा गया था अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, आने वाला समय बताएगा। तो क्या मायावती के साथ में भी चुनाव लड़ा जा सकता है? विपक्ष के जो 15 दल हैं उसमें कई नेता इस योग्य हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की जरूरत दिखाई दे रही है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोधी दलों के नेताओं की हत्या करवाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पूरे प्रदेश की जनता भयभीत है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करूं तो वहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और अखिलेश यादव की बात जो करी जा रही थी कि धरातल पर नहीं उतरते हैं, सिर्फ एसी में बैठ करके राजनीति करते हैं, तो आजकल लगातार वो फील्ड पर भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय राजधानी लखनऊ की मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे 2024 को लेकर जो तैयारियों का जो दौर चल रहा है वो कैसा चल रहा है। नेताजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। नेताजी, अभी बैठक भी हुई पटना में और अखिलेश यादव की बात करी जा रही थी कि फील्ड पर नहीं उतर रहे, सिर्फ एसी की राजनीति। अब तो फील्ड पर भी उतर रहे, तैयारी कैसी चल रही? समाजवादी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से लग गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। अभी लखीमपुर में जो है कक्ताओं का शिविर हुआ, उसके बाद सीतापुर में शिविर हुआ, अब कई जिलों में उनके दौरे का कार्यक्रम है। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, पोलिंग स्तर पर और बूथ स्तर पर कमेटी बनने का काम बहुत जोरों से चल रहा है। 23 जून को पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी और उसमें आम सहमति बन गई है कि 2024 में सब लोग मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर सारे विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 50 सीट भी नहीं मिलने वाली है और उत्तर प्रदेश में 80 में सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। इस बार 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात कर लें, सीटों के बंटवारे को भी लेकर के बात चल रही है, तो कितनी सीटें लगभग समाजवादी पार्टी लड़ सकती है? सीटों के बंटवारे के लिए लगभग चीज तय हो गई हैं और समाजवादी पार्टी 55-60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर जो है और पार्टियां लड़ेंगी। लोकदल, कांग्रेस या जो और पार्टियां आएंगी वो लड़ेंगी। कई सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बात नहीं है और इस बार सबकी इच्छा है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और जनता का बहुत दबाव है इस बात के लिए कि सब विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आएं। अच्छा, एक बात और कर ले, विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई और सभी बातें हो गई। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के भी काफी अटकलें लगी हुई हैं। विपक्षी दलों में तो ज्यादा चहल पहल नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एक साथ एक मंच पर अगर सभी आ जाएंगे तो मैं आकर के विपक्ष के साथ में चुनाव लड़ूंगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की जरूरत दिखाई दे रही है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा नहीं हो। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं वो सब लोग साथ में आए, ये हम लोग चाहते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं वो सब लोग इस दल में आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात और, बी टीम की आपने बात कर ली, मायावती को लेकर के प्रश्न पूछा गया था अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, आने वाला समय बताएगा। तो क्या मायावती के साथ में भी चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है हराना, उन सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। हम उन सब लोगों का स्वागत करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोगों के साथ में आएंगे
और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे। अभी कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में है। प्रधानमंत्री चेहरे को भी लेकर के बात हो रही है, तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं अभी से कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है? विपक्ष के जो 15 दल हैं उसमें कई नेता इस योग्य हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये निर्णय लोकसभा चुनाव के बाद जो सांसद होंगे वो करेंगे और हर बार जो सांसद जीतते हैं वो ये तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ही नाम है नरेंद्र मोदी का, तो वो बनेंगे। हम लोगों के वहाँ बहुत सारे नाम हैं और चुनाव के बाद तय हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न हमारा ये है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो हर तरफ यही आवाज़ है, लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे फेल होता जा रहा है और जितनी करीब आता जा रहा है लोकसभा चुनाव, कई राजनीतिक जो लीडर्स हैं उनकी हत्या का प्रयास हो रहा है, हत्या भी की जा रही है। बात करें अतीक अशरफ की तो उनकी उधर हत्या हुई। यहाँ पे कल की डेट में आपने देखा चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उनको गोली से उनके ऊपर प्रहार हुआ, बाल बाल बचे हैं। कल गोली लग जाती तो मृत्यु भी हो सकती थी। तो इस पर क्या करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पूरे प्रदेश की जनता भयभीत है। भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर जी, उन पर गोली से हमला किया गया, बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोधी दलों के नेताओं की हत्या करवाने का प्रयास कर रही है और कानून का हाल ये है कि लखनऊ के न्यायालय परिसर में जज साहब की मौजूदगी में पुलिस कस्टडी के में आकर के जो है एक अपराधी शूटर गोली चलाता है और कहता है जज साहब से कि तुम नहीं, फैसला हम करेंगे। अब अपराधी जब फैसला करेंगे तो प्रदेश में गुंडा का राज हो जाएगा और वही गुंडा राज कायम हो गया है। जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी प्रदेश सरकार के मुख्य उपमंत्री और मंत्रियों गाड़ियों में घूम रहे हैं और प्रदेश में अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। अच्छा, एक बात और, क्या लगता है कि जो इस समय जो सत्ता में सरकार है, जो हत्याएं जो हो रही हैं, हत्या का प्रयास हो रहा है, उनसे कहीं ना कहीं खौफ में है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विरोधी दलों के नेताओं पर हत्या करने का प्रयास कर रही है और जो अपराधी हत्या कर रहे हैं उनको पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जैसे लखनऊ के न्यायालय में एक शूटर ने एक अपराधी को गोली मारी, जज साहब छुप गए बेंच के नीचे और उस अपराधी की हत्या हो गई। उससे पहले हर दिन वो अपराधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर लाया जाता था, लेकिन उस दिन लेकर नहीं आया गया और उसी दिन उसकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मिट्टी मिला देंगे। जब अपराधी पुलिस कस्टडी में जो है, जो अपराधी है उसको तो लगे गोली, तमाम पुलिस के लोग मौजूद हैं, तो उस पर क्यों नहीं चलाई गोली, वो कैसे बच गया? हम लोगों ने कई बार ये मांग करी है भाजपा सरकार से कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्या और अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, उनका नाम प्रकाशित करिए। अगर वो नाम प्रकाशित कर दें तो 20 में 18 माफिया और गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार की हैसियत नहीं है कि उन लोगों के नाम डिक्लेयर करें, लेकिन जनता जान गई है कि जो बड़े अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसी कारण प्रदेश में लगातार अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।
थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे रविदास मल्होत्रा जी। साफ कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें लगभग 55 से 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो साफ बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर उत्तर प्रदेश में हर तरफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। एक बड़ी बात भी कही है, 20 में से 18 अपराधी जो टॉप 20 होंगे, अगर लिस्ट जारी कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही होंगे। देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार क्या कुछ करती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।